नमस्कार दोस्तों, क्रैक इट नाउ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अलास्का की जानकारी शेयर करूंगा कि रूस ने अलास्का को अमेरिका को क्यों बेच दिया था। ये जो येलो रीजन में आप देख रहे हैं वो अलास्का है, जिसकी सीमा कनाडा से लगती है, लेकिन यह राज्य है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये जो सफ़ेद रीजन आप देख रहे हैं वो अमेरिका है, येलो रीजन में कनाडा है और रेड रीजन में आप जो देख रहे हैं वो अलास्का है। दोस्तों, वर्तमान परिदृश्य में अलास्का किसी भी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं है। इसकी तुलना आप यूरोप के छोटे छोटे देशों से कर सकते हैं, जहां दुनिया भर से टूरिस्ट पहुंचते हैं। अलास्का उनमें से किसी से कम नहीं है। इसकी तुलना भारत के जम्मू कश्मीर से भी कर सकते हैं, जो स्वर्ग के समान है। आज अलास्का अमेरिका की कमाई का एक बड़ा जरिया है। यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट पहुँचते हैं और इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी लाभ पहुँचता है। यह किसी खजाने से अमेरिका के लिए कम नहीं है। इसके अलावा यहाँ फिशिंग आय का बड़ा जरिया है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। यहाँ भारी मात्रा में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पदार्थ है। यहाँ कई ऑयल फैक्ट्रीज है। सिर्फ अलास्का से ही अमेरिका को देश की खपत का 20% पेट्रोल मिलता है। साल 1950 के दशक से ही अमेरिका ने अलास्का में गोल्ड और हीरे की खदान खोज ली थी। यहाँ से भारी मात्रा में गोल्ड भी निकाला जाता है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को खरीदता है या उसकी कीमत लगाता है तो उसे पता होता है कि वह चीज़ उसके लिए कितनी कीमती है और भविष्य में कितना फ़ायदा पहुंचाएगी। बेहद ठंडी अलास्का की ज़मीन पर भी वह सब था जिसको ज़रूरत आज इंसान को है। जब अलास्का रूस का अंग था तब वह उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि मौजूदा समय में अलास्का में सबसे बेहतरीन चाय और कॉफ़ी की खेती होती है। यहाँ की पहाड़ियों में व्यापारियों ने चीनी, कपड़े, चाय और यहाँ तक कि बर्फ़ का कारोबार किया हुआ है। रूस की अन्य जगहों से आकर लोग यहाँ की पहाड़ियों पर बस गए और कुदरती चीज़ों को बेचकर व्यापार करने लगे। जब रूस के बड़े कारोबारियों की अलास्का की पहाड़ियों पर महंगी चीज़ें उगाने का पता चला तो उन्होंने वहाँ पर कब्जा जमाना शुरू किया। बड़ी कंपनियों के मालिकों ने अलास्का की खदानों और खनिजों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने वहाँ के मजदूरों से काम लेकर पहाड़ी से निकलने वाली चीज़ें अपने गोदामों में भरना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह चीज़ें बहुत ऊंचे दामों पर बेचकर अन्य प्रदेशों में फ़ायदा उठाने लगे। दोस्तों, अगर आप डिस्कवरी चैनल या अन्य एडवेंचर चैनल देखने का शौक़ है तो आपको अलास्का की कीमत का अंदाज़ा हो जाएगा। अलास्का की पहाड़ियों पर उगने वाली हर चीज़ देश भर में करोड़ों में बिकती थी। यहाँ की पहाड़ियों पर जड़ी बूटियों के अलावा केसर और सिल्क काफ़ी संख्या में निकलता है। यह ऊंचे दामों पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बिकता है। 18वीं सदी में रूस शासन को जब पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनियां इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर महंगे दामों पर बेच रही है तो रूस शासन ने कंपनियों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। टैक्स के रूप में रूस को काफ़ी पैसा मिलने लगा। इसका श्रेय अलेक्जेंडर बारानोव को दिया जाता है। रशियन पिजारो के नाम से मशहूर प्रतिभाशाली व्यापारी अलेक्जेंडर बारानोव ने अलास्का में कई कंपनियों और स्कूलों की स्थापना की। यहाँ पर पशुओं की जो भी व्यापार था उनसे भी रूस को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा। जब कंपनियाँ सिर्फ अपना फ़ायदा देखने लगी और मज़दूरों को अपने मेहनताने के रूप में कम रुपये मिलने लगे तो व्यापार में मंदी आने लगी। आने वाले कई सालों में अलास्का की स्थिति कई कंपनियाँ अपने घाटे में पहुँच गई। इसके बाद सेना के लोग अलास्का के स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने लगे, जिससे काफ़ी लोग वहाँ से घर छोड़कर जाने लगे। इस समय रूस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। सेना के अड़ियल रवैये के कारण अलास्का के पहाड़ों से हर साल टैक्स के रूप में रूस शासन की तिजोरी में आने वाली दौलत कम हो गई थी। तो वहीं क्रीमिया वार शुरू होने के बाद रूस बैकफुट पर आ गया था। इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की रूस के खिलाफ खड़े हो गए। इन देशों का कहना था कि अलास्का की पहाड़ी पर मौजूद सेना को रूस मदद करना बंद कर दे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अलास्का की सीमा कई देशों से लगती थी। अलास्का में बहने वाले समुद्र में रूस शासन की सेना ने कई पानी के जहाज भी उतार रखे थे। इन देशों ने रूस से समुद्री रास्तों को नियंत्रण करने की बात भी कही। इधर ब्रिटेन ने भी अलास्का के समुद्री रास्तों जो अलास्का से ब्रिटेन आता था उसको बंद करने की चेतावनी दे दी थी। वहीं अमेरिका और रूस के रिश्ते पहले से मधुर नहीं थे। रूस शासन के पास अलास्का की समस्या को समाधान को खोजने के लिए कोई हल नहीं बचा था सिवाय इसको बेचने के। अलास्का को बेचने का विचार सोवियत यूनियन के तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर मिखाइलोविच गोरकाकोव के दिमाग में आया।
बताया जाता है कि अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन ने ही गोरकाकोव को इसके लिए राजी किया था। इसके बाद गोरकाकोव ने रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सामने यह प्रस्ताव रखा और उन्हें अलास्का बेचने के लिए राजी कर लिया था। हालांकि रूस की जनता इसके खिलाफ थी, बावजूद इसके जार अलेक्जेंडर ने 30 मार्च 1867 को अलास्का बेचने के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह डील केवल $7.2 मिलियन यानी 72 लाख डॉलर में हुआ, जिसकी रुपये में अगर कीमत की जाए तो 45 करोड़ 81 लाख रुपये में खरीदा। इस डील से वहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा था। लोगों ने रूस शासन को क्रिटिसाइज भी किया था कि कैसे कोई अपने एक देश के हिस्से को बेच सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।